डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट की। तो देखिए डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट क्या होता है, स्पीच में भी इनकोहेरेंट, तो थॉट जो होगा ना ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया था, तो इसी को हम बता रहे हैं कि हम डिलीजन की बात कर चुके, अब डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट या स्पीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल बताया गया, स्पीच में भी इनकोहेरेंट, तो इनकोहेरेंट हमको स्पीच देखने को मिलेगी, जैसे वर्ड सलाड, यानी इस तरह की स्पीच हम बताएं। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट बोलेगा, हाँ पेशेंट बोलेगा, लेकिन क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आएगा, सारे वर्ड को इधर उधर मिला देगा, जैसे कुत्ता रोशनी ख्वाब देखती है, हवा पानी खाना आई। तो ये देखिए इस तरह के वर्ड बोलेगा, वर्ड तो सही है लेकिन यहाँ पे वर्ड का सेंटेंस में मतलब कोई जगह ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्ड सलाड। ठीक है, तो वर्ड सलाड देखने को मिलेगा, यानी स्पीच इनकोहेरेंट हो जाएगी, या टीलेंजेक्टियल या डीरेल्ड स्पीच देखने को मिलेगी। टीलेंजेक्टियल या डीरेल्ड स्पीच क्या होती है कि ये अपने टॉपिक से भटक जाए। ठीक है, किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, मान लो मैं ही अभी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए हम डिसऑर्गेनाइज थॉट पे बात कर रहे हैं। अब डिसऑर्गेनाइज छोड़ के मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे चले जाऊँ, फिर उसके बाद वहाँ से होते होते फिर मैं एंडोक्राइन पे चले जाऊँ, फिर एंडोक्राइन से फिर घूम के मैं यहाँ आऊँ। ठीक है, मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड भी ना हो, मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ से फिर यहाँ चले जाऊँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आऊँ, तो इसको हम बोलते हैं डीरेल्ड या टीलेंजेक्टियल। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन लॉस हो जाएगा कि यहाँ पे हम जो हमारा मेन मकसद है जिस पे हमको बात करना वो छोड़ के हम कहीं और चले जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीरेल्ड। तो ये हमारा डिल्यूजन और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट, ये दोनों हम क्लियर कर दिए। अब देखिए इसमें जो साइकोसिस में बताया गया था हेलुसिनेशन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एब्सेंस में किसी चीज का परसेप्शन होना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली होता है भूत, कुछ नहीं है, अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या होगा, भूत है, हालांकि कुछ है नहीं, सिर्फ अंधेरा है, बस वहाँ पे हमको परसेप्शन हो गया कि भूत है। ठीक, तो वहाँ पे कुछ है नहीं और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, बस एब्सेंस है, तो हमको लग गया कि भूत है, तो इसी को बोलते हैं परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और इसी को बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो देखिए एग्जांपल क्या है, सीइंग ए लाइट दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, तो कोई ऐसी लाइट दिखाई दे, किसी को नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है, लेकिन किसी को दिखाई दे रही है, तो इसको बोलेंगे हेलुसिनेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए क्या बात किया गया कि यहाँ पे इल्यूजन से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट विद मिसपरसेप्शन। ठीक है, तो मिसपरसेप्शन जो होता है ये इल्यूजन में हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे एब्सेंस होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, तब हमको हेलुसिनेशन देखने को मिला। लेकिन अगर मिसपरसेप्शन है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है और उसको हम देख रहे हैं और उसको उससे हमको मिसपरसेप्शन हो रहा है, तो वो इल्यूजन कहलाता है। जैसे कोई काला सा कपड़ा रखा है, अंधेरी रात है, ठीक है, कोई काला सा कपड़ा रखा है ऐसे, और हम देखें अरे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, हालांकि कोई खड़ा नहीं, अक्सर होता है ना, ये इल्यूजन अक्सर होता है जब आदमी के दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, कोई आदमी खड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई कपड़ा रखा है काला सा, कुछ लटका है और घर में अकेले हैं, तो अचानक इस पर नजर पड़ी तो आदमी फौरन अरे यहाँ पे कोई खड़ा है, कुछ है, तो ये चीज़ जो कहलाती है, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यहाँ पे कपड़ा रखा है काले कलर का और इसको कपड़ा ना समझ के ये कुछ और डरावना चीज़ समझ रहा है, तो इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि कॉन्ट्रास्ट विद मिसपरसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है ये हमको इल्यूजन में देखने को मिलती है, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये हेलुसिनेशन जो होता है ये इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंस होती है। और उसका फिर यहाँ पे हेलुसिनेशन के टाइप की बात की गई, तो देखिए यहाँ पे कई टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और हिप्नोगोइक और हिप्नोपोम्पिक। तो सबकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑडिटरी, नाम से पता चल रहा है कि हमको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसी सुनाई देगी कि जो है ही नहीं, और मोर कॉमनली ड्यू टू साइकेट्रिकल इलनेस, तो ये साइकेट्रिकल इलनेस की वजह से हमको मोस्टली देखने को मिलती है, जैसे सिजोफ्रेनिया हुई। तो यहाँ पे साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल कॉज में बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होता है ये मोस्टली साइकेट्रिक इलनेस में देखने को मिलता है। और विजुअल की बात की गई तो मोर कॉमनली ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तो ये विजुअल जो होगी ये मोर कॉमनली न्यूरोलॉजिक डिजीज में देखने को मिलती है, जैसे डिमेंशिया में, डिलेरियम में या ड्रग इंटॉक्सिकेशन देन साइकेट्रिक इलनेस। ठीक है, तो ये सारे में देखने को मिलते हैं, यानी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, और साइकेट्रिक इलनेस में ये थोड़ा कम देखने को मिलती है। और टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ये ऐसा लगेगा कि मतलब टेक्टाइल क्या मतलब मूविंग वाली चीज़ें, तो टेक्टाइल से हमको पता चला कि कॉमन इन अल्कोहल विड्रॉ एंड स्टिमुलेंट यूज, तो अल्कोहल विड्रॉ में देखने को मिलता है और स्टिमुलेंट यूज में देखने को मिलता है। और यहाँ एग्जाम्पल बताया गया जैसे कोकिन क्रोलाइंस, ए टाइप ऑफ डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस, तो यहाँ पे देखिए ये कोकिन क्रोलाइंस देखने को मिलता है, जैसे यह मान लो ये फोर आर्म है ना, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे स्किन के नीचे ना एक कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चल रहा है ऐसे, तो इसी को हम बोलते हैं कोकिन क्रोलाइंस। और ये डिल्यूजन पैरासाइटोसिस है, यानी यहाँ पे ऐसे लगता है कि कोई पैरासाइट चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोले टेक्टाइल। ठीक है, तो ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन हुआ। और उसका फिर देखिए ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन ऑफन अकर एज एन ऑरा ऑफ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी की वजह से हमको ये देखने को मिलता है। और बर्निंग रबर, जैसे एग्जाम्पल है कि बर्निंग रबर है तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि बर्निंग रबर सेंसेशन आ रही है। एंड इन ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर में भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर है गैस्ट्रेटरी, तो गैस्ट्रेटरी रेयर बट सीन इन एपिलेप्सी, तो गैस्ट्रेटरी यहाँ टेस्ट की जो स्टिमुलाई है ये फालतू जनरेट होगी और ये एपिलेप्सी में देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर बात की गई हिप्नोगोजिक की, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अकर्स वाइल गोइंग टू स्लीप, जब आदमी सोने जाता है ना तो उससे पहले जो होता है ऐसा
परसेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हिप्नागोजिक, और ये समटाइम्स इन नार्कोलेप्सी, तो नार्कोलेप्सी में भी हमको देखने को मिलता है। नार्कोलेप्सी क्या होता है आगे हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और नार्कोलेप्सी भी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नार्कोलेप्सी का आगे हम बात करते हैं। और देखिए हिप्नोपम्पिक क्या होता है, इसी का देखिए हिप्नोगोजिक का ये उल्टा है, यानी अकर्स वाइल वेकिंग फ्रॉम स्लीप, जब स्लीप से उठेगा तब ये हिप्नोपम्पिक हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए गेट पम्प्ड अप इन द मॉर्निंग, तो गेट पम्प्ड अप इन द मॉर्निंग, तो यहाँ से याद रखना है कि हिप्नोपम्पिक हमको सुबह में यानी सो के उठने के बाद दिखाई देता है, जबकि हिप्नोगोजिक जो होता है ये सोने से पहले दिखाई देता है। और ये भी जो होता है कभी कभी नार्कोलेप्सी में दिखाई देता है। और उसके बाद फिर देखिए बात किया कि कॉन्ट्रास्ट विद इल्यूजन्स विच आर मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये हम शुरू में ही बता के आए, वही चीज़ यहाँ फिर से की गई कि इल्यूजन से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इल्यूजन क्या होता है कि मिस परसेप्शन होता है रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मिस परसेप्शन होता है इल्यूजन। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन अलग अलग चीज़ें हैं, हम पहले से क्लियर करके आए। और एग्जाम्पल दिया कि मिस्टेकिंग ए शेडो फॉर ए ब्लैक कैट, ठीक है। मिस्टेकिंग ए शेडो कि एक ऐसे नॉर्मल सा छाया है और आपको लगे कि एक काली बिल्ली आ रही है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हमारा हो गया हेलुसिनेशन। और हम पूरी बात कर ली यहाँ तक साइकोसिस की, डिल्यूजन्स की और डिसऑर्गेनाइज थॉट और हेलुसिनेशन की। तो देखिए अब साइकोसिस की डिफिनेशन में जो हम बात किए थे कि यहाँ पे डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी देखने को मिलता है, तो और कैरेक्टराइज किससे होता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज थॉट या स्पीच। तो हम तीनों की बात कर लिए। अब हमको ये डिफिनेशन और समझ में आ गई होगी कि हमको इसमें डिल्यूजन भी देखने को मिल सकता है, हेलुसिनेशन भी देखने को मिल सकता है और डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी देखने को मिलेगी। हालांकि हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, कोई हकीकत इसकी है नहीं, ये सारी सिर्फ दिमाग की खुराफात है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और यही पेशेंट लॉस कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, इससे हम याद रखेंगे कि हमको साइकोसिस में ये देखने को मिलता है।